इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ ब्रेथर की कार्यप्रणाली एवं संरचना के बारे में। तो देखते हैं इसमें कि ब्रेथर को कैसा दिखता है। तो ये देखिए कि ये असेंबल्ड ब्रेथर है। ये असेंबल्ड ब्रेथर जो होता है उसको विभिन्न पार्टों में डिसेंबल किया जा सकता है, अलग पार्टों में बांटा जा सकता है। ये देखते हैं क्या होता है इसमें। इसमें आता है टॉप प्लेट, बॉटम प्लेट और ये होता है ट्रांसपेरेंट सिलेंडर। और इसमें क्या किया जाता है, इस ट्रांसपेरेंट सिलेंडर में सिलिका जेल भरा जाता है। लेकिन अभी अगर हम सिलिका जेल ऐसे भरेंगे, अगर अभी भरते हैं इस पर, तो क्या होगा, सब सिलिका जेल ऊपर से डालेंगे तो नीचे गिर जाएगा। तो ये ट्रांसपेरेंट सिलेंडर खोखला बेलनाकार होता है, जो पारदर्शी शीशे का। ऊपर से अगर सिलिका जेल डालेंगे तो नीचे से गिर जाएगा। इसलिए सबसे पहले किया जाता है, इस ट्रांसपेरेंट सिलेंडर को बॉटम प्लेट के ऊपर सही तरीके से फिट करके, बॉटम प्लेट के ऊपर सही तरीके से इसको फिट करके इसके ऊपर डाला जाता है। डालने के बाद ये जब फिट हो जाएगा, तो जब ये फिट हो जाएगा बॉटम प्लेट से सही तरीके से बैठ जाएगा, तो इसके ऊपर ये बैठ गया है बॉटम प्लेट के ऊपर। तो जितना भी सिलिका जेल हम लोग भरेंगे वो इसमें भरता जाएगा, गिरेगा नहीं, क्योंकि बॉटम प्लेट उसको सपोर्ट दिया हुआ है, रुका हुआ है। इसमें अब सिलिका जेल भर देते हैं। तो ये सिलिका जेल देखने में कैसी होती है। शुरुआत में जो नया सिलिका जेल भरते हैं वो आसमानी कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है। तो इसको इसमें भर दिया जाता है। भरने के बाद जब ये कम्प्लीटली भर गया है, तो उसके बाद ऊपर से टॉप प्लेट लगा दिया जाता है। टॉप प्लेट को इस प्रकार से लगाया जाता है कि इसका जो नट को कसने का छेद है बना हुआ है, जो यहाँ पे, वो ऊपर वाले छेद से मैच कर सके और लंबे से नट बोल्ट के द्वारा इस प्लेट को इस तरह से टाइट किया जाता है कि ये ट्रांसपेरेंट सिलेंडर अच्छी तरह से बंद हो जाए, एयर टाइट हो जाए, बाहर से कोई भी एयर इसमें आ ना पाए। जैसे कि अब देखते हैं यहाँ पे टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट के को फिट करते हुए इस रॉड के द्वारा, अब देखिए इस रॉड के द्वारा, रॉड रूपी नट बोल्ट है लंबा वाला, उसके द्वारा इसको नट बोल्ट को कस के टाइट कर दिया गया है। तो ये सिलेंडर, ट्रांसपेरेंट सिलेंडर, उसके बीच सिलिका जेल को लेते हुए एक कम्प्लीटली पैक रूप ले लिया है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए ये टॉप जो प्लेट होते हैं, तो एक ऊपर वाला टॉप प्लेट में, ऊपर वाली जो टॉप प्लेट है उसमें आपको पतले से खोखले लोहे के नली जुड़ी होती है, उसके ऊपर ये फ्लैंग कसा होता है। ये फ्लैंग कसा होता है। कैसा होता है फ्लैंग, ये इस तरह से होता है। ये फ्लैंग हुआ। ये फ्लैंग जो होता है, ये कंजर्वेटर से जो पतली हुई पाइप आती है उसमें जुड़े कनेक्टिंग फ्लैंग से जाके ये कनेक्ट हो जाता है नट बोल्ट के द्वारा। नट बोल्ट के द्वारा क्या होता है, ये फ्लैंग के द्वारा ये ब्रेथर कनेक्ट हो जाता है कंजर्वेटर के साथ पाइप के थ्रू। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कैसे ये काम कर रहा है।
और नीचे वाले बॉटम प्लेट में आप देखिए, नीचे वाले बॉटम प्लेट में नीचे साइड में क्या होता है, ऑयल कप होता है। ऑयल कप का कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से होता है कि एयर जो है उस ऑयल कप से होते हुए आपको इस ट्रांसपेरेंट सिलेंडर के अंदर जो सिलिका जेल है उससे होते हुए गुजरते हुए और अंदर के जो डक्ट पाइप है उससे होते हुए जाता है। सिलिका जेल से होते हुए गुजरते हुए इसके अंदर से जाएगा। अब सिलिका जेल का गुण क्या होता है, ये कुछ आप समझिए कि स्पंज की तरह होता है जो पानी को सोख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो सिलिका जेल भी कुछ उसी प्रकार से होता है। ये क्या होता है, इसका गुण इस प्रकार से होता है कि ये अपने आसपास के नमी को सोख लेता है और अपने में सोख कर अपने को फैला लेता है। तो इस कारण से क्या होता है, जैसे जैसे ये अपने अंदर नमी को सोखेगा तो इसके ऊपर जो नीले रंग का कलर चढ़ाया हुआ होता है वो डिसकलर्ड होते जाएगा, वो फीका होता जाएगा और फीका होते जाएगा और कम्प्लीटली जब ये सोख लेगा नमी को सभी, तो ये नीला से पिंक या सफ़ेद रूप में आ जाएगा, सफ़ेद रूप में आ जाएगा। तब हम क्या करेंगे, समझ लेंगे पिंक या सफ़ेद रूप में आने में समझ लेंगे ये सिलिका जेल को अब बदलने की ज़रूरत है और नए सिलिका जेल डालने की ज़रूरत है। तो नॉर्मल तौर पे इसको रीयूज़ भी किया जाता है। इसको सेम अब जब बदलना होता है तो यही प्रोसेस है, इसका उल्टा हो किया जाता है। इस नट बोल्ट को खोल दिया जाता है, टॉप प्लेट को हटाया जाता है, उसके ये ट्रांसपेरेंट सिलेंडर को हटाकर जितने सारे नमी युक्त सिलिका जेल है उसको बाहर कर दिया जाता है और उसको ब्लोअर से गरमा के सुखा दिया जाता है। और उसके बाद फिर उस पर नीले कलर का रंग चढ़ा के सिलिका जेल में फिर डालकर फिर से इसको कम्प्लीटली असेंबल्ड कर दिया जाता है या नए सिलिका जेल डाल के असेंबल्ड कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये ब्रेथर काम करता है। तो ब्रेथर में मुख्य रूप से सिलिका जेल का काम यही होता है कि जो हवा आपको वातावरण से ब्रेथर से होते हुए कंजर्वेटर की ओर जा रही है, उस हवा से सिलिका जेल का काम होता है नमी को सोख लेना और यहाँ जो ऑयल है उसका काम होता है उस वायु में से जो धूल कण है उसको अपने में चिपका लेना, उसको सोख लेना। तो इस प्रकार से होते हुए आपका ये जाता है। और इसको समझना है तो समझिए, इसका कंस्ट्रक्शन आपको पहले हम लोग देखते थे जो पेट्रोमैक्स चलता था, पेट्रोमैक्स, तो उसमें भी देखिएगा इसी टाइप का रहता था। नीचे एक प्लेट होता था, ऊपर एक प्लेट होता था और बीच में जाली नुमा होता था और उसमें एक फिलामेंट रहता था। उसके समतुल्य ये भी है, इसमें भी है कि आपको ये रॉड जो है पिंजरे नुमा होता है संरचना, उसके अंदर क्या होगा, ट्रांसपेरेंट सिलेंडर, खोखला बेलनाकार सिलेंडर होगा, उसमें सिलिका जेल भरा जाएगा। कैसे भरा जाएगा, तो उसको पहले बॉटम प्लेट के ऊपर रख कर उसके बाद सिलिका जेल भर कर उसके बाद टॉप प्लेट लगाकर उसको नट बोल्ट से कस दिया जाता है। कसने के बाद इसको फ्लैंग की सहायता से कंजर्वेटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है पाइप के द्वारा। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपका ब्रेथर काम करता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ब्रेथर क्या है। ब्रेथर एक ऐसी डिवाइस है, ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा ट्रांसफार्मर के अंदर जो वायु प्रवेश करता है उस वायु को पूर्ण रूप से नमी रहित और धूलकण रहित बनाने का काम ब्रेथर का होता है। ये कंजर्वेटर से जुड़ा हुआ रहता है। तो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।